हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं फॉर्म वैलिडेशन। हम यहाँ पे देखेंगे कि हम पूरा का पूरा फॉर्म किस तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, फॉर्म वैलिडेशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि सपोज हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक फॉर्म डिजाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे यूजर क्या करेगा, यूजर को तो पता नहीं है कि उसको क्या करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है इंटर योर नेम, यूजर ने नेम इनपुट किया और यहाँ पे सबमिट किया, तो देखो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। बाकी अदर फील्ड जो रिक्वायर्ड थी, यानी कि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, वो सब यूजर ने ऐड नहीं किया, फिर भी हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। तो ब्राउजर हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट का। हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई भी फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी वेबसाइट का सर्वर है उसको ज्यादा लोड नहीं मिलेगा और हमारी वेबसाइट अच्छे से चलेगी। तो ये फॉर्म को हम जावास्क्रिप्ट की मदद से आज वैलिडेट करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे भी प्रॉपर्टीज है और कंट्रोल्स है जो HTML भी सपोर्ट करता है, तो हम HTML की मदद से भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर ज्यादा वैलिडेट करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। अगर आपने ये वीडियो को देखने के लिए चूज किया है तो इसका मतलब आप कोडिंग में इंटरेस्टेड है। अगर आप कोडिंग में इंटरेस्ट है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और हाँ गाइस, इतनी मेहनत के लिए प्लीज सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ हमारे VS कोड में, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी सी CSS भी लिखी है। हमारे पास एक फॉर्म भी है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। ये फॉर्म किस तरीके से डिजाइन होता है वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हम टेबल की मदद से प्रॉपर फॉर्मेट में फॉर्म को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब मैं उसको वैलिडेट करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑन सबमिट पे एक फंक्शन को कॉल किया है वैलिडेट। ये जो फंक्शन है वैलिडेट, वो हमें जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ कि स्क्रिप्ट src script.js, यानी कि हमारी जो script.js फाइल है उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। अब मैं यहाँ पे script.js में जाऊंगा और यहाँ पे मुझे अपना फंक्शन लिखना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए मैं हमारा फंक्शन कीवर्ड लिखूंगा और फंक्शन का नेम यानी कि वैलिडेट। और ये फंक्शन के अंदर अब मुझे चेक करना है किस तरीके से, आओ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है इंटर नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम, यानी कि हमारी नेम की फील्ड है। तो इसको वैलिडेट मैं कैसे करूंगा, हम यहाँ पे कोई एरर नहीं शो करेंगे, सिंपली एक अलर्ट शो कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाता हूँ कि इफ हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट, हमारे फॉर्म का नेम क्या था, माई फॉर्म। यहाँ पे देखो हमारे फॉर्म का नेम भी है माई फॉर्म, मैंने यहाँ पे नेम इज इक्वल टू लिखा है माई फॉर्म डॉट नेम, जो हमारा नेम था उसकी वैल्यू डॉट में यहाँ पे लिख दूंगा वैल्यू इज इक्वल टू, अगर ब्लैंक होती है यानी कि खाली होती है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली एक अलर्ट को शो करना होगा कि प्लीज इंटर योर नेम। और अब यही लाइन में यहाँ से कॉपी कर लूंगा नेम तक, यहाँ से Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। डॉट में यहाँ पे क्या करूंगा, फोकस ऐड कर दूंगा, ताकि जो लाइन ब्लैंक है उस पे हमारा फोकस चला जाएगा। और यहाँ से मैं कर दूंगा रिटर्न फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू नहीं होगा तो मैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। और यहाँ पे लास्ट में मैं रिटर्न ट्रू करूंगा, क्योंकि अगर मैं रिटर्न ट्रू करता हूँ तभी हमारा फॉर्म सबमिट होगा। और यहाँ पे सेव करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको चेक करके देखता हूँ कि हमारा फॉर्म वैलिडेट हुआ है या फिर नहीं। यहाँ पे देखो, जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक अलर्ट शो होगा, प्लीज इंटर योर नेम। और यहाँ पे देखो कहीं पर भी फोकस नहीं है, यानी कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स पे हमारा फोकस नहीं है। जब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो इंटर योर नेम, हमारा जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर फोकस आ चुका है, यानी कि ये फील्ड रिक्वायर है। अब मुझे हमारा नेम सबमिट करना ही होगा। तो इस तरीके से मैं मोबाइल नंबर को वैलिडेट करता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई ABCD टाइप नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे नंबर ही टाइप करना होगा। पर मोबाइल नंबर तो क्या 10 डिजिट का होता है, यानी कि 10 अंक का। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ये वैलिडेट करना होगा कि हमारा मोबाइल नंबर जो है उसकी लेंथ 10 ही होनी चाहिए फिक्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नेम क्या दिया है, नेम इज इक्वल टू मोबाइल। तो इसको मैं कैसे वैलिडेट करूंगा, मैं यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूंगा वही लाइन, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट, अब मुझे यहाँ पे लिखना होगा मोबाइल डॉट वैल्यू डॉट, मैं यहाँ पे कर दूंगा लेंथ LENGTH, लेंथ इज नॉट इक्वल टू 10। अगर 10 नहीं होती है तो भी मुझे यहाँ पे अलर्ट शो होना चाहिए कि प्लीज इंटर योर मोबाइल नंबर।
और सेम लाइन मुझे यहाँ पर भी लिखनी है, पर अब मुझे यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करना है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, और मोबाइल नंबर डॉट में यहाँ पे लिख दूंगा फोकस, ताकि हमारा फोकस मिले और यूजर को पता चले कि अच्छा ये वाली फील्ड हमें रिक्वायर है, तो ये फील्ड में डेटा इनपुट करना ही पड़ेगा। और सेम तरीके से यहाँ पर भी मुझे रिटर्न फॉल्स करना है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और हमारे ब्राउजर में जाके देखता हूँ कि ये वैलिडेट हुआ है या फिर नहीं। मैं यहाँ पे कोई नेम इनपुट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे अलर्ट शो करेगा कि प्लीज इंटर योर मोबाइल नंबर। अब मैं ओके करूंगा तो मोबाइल नंबर का जो टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे हमारा फोकस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो फोकस आ गया। अब सपोज मैं यहाँ पे 5 डिजिट का एक मोबाइल नंबर इनपुट करता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो प्लीज इंटर योर मोबाइल नंबर। हम यहाँ पे और एक लाइन ऐड कर सकते हैं अलर्ट में कि मोबाइल नंबर लेंथ शुड बी 10 इक्वल टू 10। अब मुझे यहाँ पे 5 डिजिट की जगह पे 10 करना है। अब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ 10 है, 11 है तो भी नहीं चलेगा, 9 है तो भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ईमेल को भी वैलिडेट करूंगा। ईमेल में क्या होता है, मैंने यहाँ पे देखो इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल लिया है। ईमेल लिया है तो HTML ही हमें सपोर्ट करेगा कि @ सब मैंडेटरी है, तो वो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो ईमेल हमारा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्राउजर में और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा कोई नंबर इनपुट करके, और यहाँ पे मैं ईमेल में ऐसा करूंगा। अब मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पे देखो प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस ए इज मिसिंग एन @ यहाँ पे मिसिंग है। तो इसको हमें वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे इसकी लेंथ वैलिडेट कर सकते हैं, यानी कि 30 कैरेक्टर उतनी ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं कैसे वैलिडेट करूंगा, मैं यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा था ईमेल, ईमेल था या फिर जीमेल वो मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखो ईमेल ही है, तो मैं यहाँ पे ईमेल ही रहने दूंगा। ईमेल डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, अगर 35 से ज्यादा है यानी कि ग्रेटर देन 35 तो मुझे अलर्ट शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अलर्ट दे देता हूँ कि प्लीज इंटर वैलिड ईमेल, और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स। और हाँ गाइस, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ हमारे ब्राउजर में और यहाँ पे मैं सब फील्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ईमेल में मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोई भी ईमेल डाल देता हूँ @gmail.com, और उसकी जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे ज़्यादा करूँगा। अब मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल, यानी कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। इतनी ईमेल की लेंथ नहीं होती, अगर होती है तो आप वैलिडेट मत करना। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे ये वैलिडेशन रखा। अब मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, अब मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारा फॉर्म नॉर्मली सबमिट हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जेंडर को हमें वैलिडेट करना है, यानी कि मेल है या फिर फीमेल। मैंने यहाँ पे दोनों रेडियो बटन को सेम नेम दिया है, इस वजह से हम यहाँ पे दोनों सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। ये एक ग्रुप है, ग्रुप में से हम कोई एक को ही सिलेक्ट कर पाते हैं, या तो कोई इंसान मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो अब इसको वैलिडेट करना है, ये दोनों में से एक तो चेक होना ही चाहिए। तो इसको मैं कैसे वैलिडेट करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली जाता हूँ हमारे HTML में और यहाँ पे देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या नेम दिया, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। नहीं, ये नहीं, हमें यहाँ पे करना है जेंडर को वैलिडेट, तो मैंने यहाँ पे नेम दिया है जेंडर। तो अब इसको किस तरीके से वैलिडेट करूंगा, मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा दूंगा कि माई फॉर्म डॉट जेंडर, उसका 0 इंडेक्स डॉट चेक्ड इज इक्वल टू, अगर फॉल्स होता है यानी कि ये चेक नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ मैं एक और ऐड करने वाला हूं, मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट ऐड कर देता हूं इफ के अंदर, और यहाँ पे मैं और लगा दूंगा और सेम लाइन में यहाँ से कॉपी कर लूंगा। अब मुझे यहाँ पे 1 वाला इंडेक्स है यानी कि सेकंड रेडियो बटन, उसके लिए चेक करना है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ।
अब मुझे यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 1 लिखना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास 2 रेडियो बटन है, दोनों में से अगर कोई एक अनचेक है या फिर चेक नहीं हुए, दोनों में से एक तो होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो हमें अलर्ट शो होना चाहिए। और मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा अलर्ट कि प्लीज सेट योर जेंडर रिटर्न फॉल्स। अब इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा और यहाँ पे चेक करके देखता हूँ कि हमारा वो वैलिडेट हुआ है या फिर नहीं। ईमेल में मैं यहाँ पे ये वाला ईमेल ऐड कर दूंगा, पर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो मुझे यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा प्लीज सिलेक्ट जेंडर। हमने कोई जेंडर सिलेक्ट नहीं की, पर सपोज मैं यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि ये मेल वाला, कि ये मेल है या फिर फीमेल, तो मैं यहाँ पे फीमेल सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा नाम ही ऐसा है भाई। अब यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे देखो प्लीज सिलेक्ट जेंडर, ये हमें क्यों दिखा रहा है प्लीज सिलेक्ट जेंडर, हमने यहाँ पे कोई गलती की होगी। यहाँ पे देखो, अरे गाइज यहाँ पे देखो, मुझे और नहीं ऐड करना था, मुझे यहाँ पे एंड लिखना था, तो मैंने यहाँ पे और लिख दिया। तो ये कंडीशन यहाँ पे दोनों चेक कर रहा है कि पहला या फिर दूसरा, दोनों चेक होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ऐसा करना है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे एंड लगाना होगा। मैं यहाँ पे और नहीं लिख सकता। अब ये हमारा काम करेगा। अब यहाँ पे देखो, जब मैं फॉर्म को दोबारा सब फिल कर लेता हूँ फटाफट से, और अब इसको मैं चेक करूँगा मेल है या फिर फीमेल, और मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा प्लीज सिलेक्ट जेंडर। अब मैं यहाँ पे फीमेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। तो गाइज ऐसी छोटी मोटी एरर्स आती है, मुझे भी नहीं पता कि मैंने कब फॉर्म वैलिडेशन किया था, डायरेक्टली आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, पर कोई ना, हम इसको सोल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं, चलो। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे किसको वैलिडेट करना है, डेट ऑफ बर्थ यानी कि DOB। मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट लिया है, तो ये हमें डेट का फॉर्मेट ही दिखाएगा, यानी कि हम यहाँ पे डेट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली हमें जो भी चाहिए। पर यहाँ पे उसको मैं जो वैलिडेशन है वो क्या ऐड करूँगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेट ही सिलेक्ट करेगा, पर मैं यहाँ पे नॉर्मल वैलिडेशन ऐड कर देता हूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है डेट ऑफ बर्थ का वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा है DOB, तो मैं यहाँ पे सेम कोड यहाँ से कॉपी कर लूँगा ताकि हमारा टाइम बच जाए, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे डॉट नेम की जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, DOB डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अगर ब्लैंक होती है तो मुझे यहाँ पे प्लीज इंटर योर नेम की जगह पे प्लीज इंटर योर DOB, और मुझे यहाँ पे नेम में फोकस नहीं करना, अब मुझे यहाँ पे जो DOB है वहाँ पे फोकस करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा DOB डॉट फोकस। अब इसको सेव करूँगा और ब्राउजर में जाके मैं देखता हूँ ये हमारा सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। अब मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, तो यहाँ पे देखो प्लीज इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। अब मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी, और यहाँ पे देखा आपने बाय डिफॉल्ट फोकस हो गया, तो ये हमारा फोकस जो मेथड है वो ये वर्क करती है। मैं यहाँ पे कोई भी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ। अब सबमिट करूँगा तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। और हाँ गाइज, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हर रोज मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या वैलिडेट करना है, एड्रेस भी मुझे यहाँ पे सेम तरीके से करना है कि हमारा जो एड्रेस है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कोड को कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे पेस्ट। अब मुझे यहाँ पे नेम की वैल्यू की जगह पे मुझे लिखना होगा एड्रेस, और यहाँ पे नेम की जगह पे मैं कर दूंगा एड्रेस, और इंटर योर नेम की जगह पे मैं कर दूंगा इंटर योर एड्रेस। अब इसको सेव करता हूँ, और अब मुझे यहाँ पे वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा कि अब ये हमें क्या अलर्ट शो करने वाला है। पर फिर भी हम यहाँ पे एक बार इसको सिलेक्ट करके देख लेते हैं और सबमिट करेंगे। तो प्लीज़ इंटर योर एड्रेस, और सपोज मैं यहाँ पे एड्रेस में कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट एरिया एलिमेंट है जिससे हमें यहाँ पे मल्टी लाइन सिलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स मिलता है। अब मैं सबमिट करूँगा तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या वैलिडेट करना है, पिन कोड। यहाँ पे देखो पिन कोड जो है वो क्या है, उसकी लेंथ 6 ही होनी चाहिए, यानी कि 362255 ऐसा कोई भी 6 नंबर का ही होना चाहिए, उसकी लेंथ ज्यादा नहीं होगी। इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर लिया है तो मैं यहाँ पे ABCD ऑब्वियसली टाइप नहीं कर सकता, और मुझे यहाँ पे नंबर ही टाइप करना पड़ेगा, पर इसकी लेंथ जो है वो 6 ही होनी चाहिए। तो इसको मुझे मोबाइल नंबर की तरह ही वैलिडेट करना है, तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा हमारे VS कोड में, स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ कि मैंने मोबाइल नंबर को कहाँ पे वैलिडेट किया है। मैं यहाँ पे डॉट मोबाइल यहाँ पे,
अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा ताकि हमारा टाइम बच जाए और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है उसकी जगह पे मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पिन कोड। पिन कोड की स्पेलिंग तो सही है ना, वो अच्छा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पिन कोड। अब मुझे यहाँ पे जो पिन कोड वाला टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे फोकस करना है, तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा पिन कोड। और यहाँ पे प्लीज इंटर योर मोबाइल नंबर की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा पिन कोड। पिन कोड इसकी लेंथ मुझे नॉट इक्वल टू 10 की जगह पे 6 करनी थी, तो यार वो दिक्कत आ रही थी। अब मुझे यार दोबारा मेहनत करना पड़ेगा भाई। चलो कोई ना गाइस, मेहनत तो करेंगे, पर आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, तो लाइक भी कर देना और फॉलो भी कर देना, ठीक है। अब मैं एड्रेस सबमिट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, प्लीज़ इंटर योर पिन कोड। पिन कोड में ऐड कर देता हूँ 4 डिजिट का, तो यहाँ पे देखो प्लीज़ इंटर योर पिन कोड। अब मुझे यहाँ पे 6 डिजिट का ही करना पड़ेगा। अब सबमिट करूँगा तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे मेन वैलिडेट करना है ये वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि कोर्स। ये जो कोर्स का हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया है, सिलेक्ट एलिमेंट नेम इज इक्वल टू कोर्स, वैल्यू पहली है -1, BCA MCA। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड लिखना था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिलेक्टेड, ताकि ये बाय डिफॉल्ट हमें सिलेक्ट होके मिले। अगर ये सिलेक्ट वाला बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है तो हमें अलर्ट शो होना चाहिए, प्लीज सिलेक्ट योर कोर्स। तो इसको मैं कैसे वैलिडेट करूंगा, आइए दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन ऐड कर दूंगा, और इफ के अंदर मैं यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट कोर्स डॉट वैल्यू। अगर इक्वल टू -1 होती है तो मुझे अलर्ट शो होना चाहिए, प्लीज अलर्ट, प्लीज सिलेक्ट योर कोर्स। और यहाँ पे मुझे रिटर्न फॉल्स कर देना होगा। और आप यहाँ पे फोकस भी ऐड कर सकते हो, पर वो आप अपने हिसाब से कर देना, मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा। यानी कि हमारे माई फॉर्म डॉट कोर्स डॉट वैल्यू, यहाँ पे देखो माई फॉर्म डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, कोर्स, ये हमारा नेम है, कोर्स डॉट वैल्यू, यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यू इज इक्वल टू -1। अगर -1 होती है तो मुझे यहाँ पे अलर्ट शो होना चाहिए कि यूजर ने कोई कोर्स सिलेक्ट नहीं किया, पहले तो उसे कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे वैलिडेट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि ये हमारा सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। आई थिंक करना चाहिए। अब मैं सबमिट करूँगा तो प्लीज़ सिलेक्ट योर कोर्स आएगा, और सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बीटेक और सबमिट करता हूँ, तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो गाइज आज हमने सीखा कि हम फॉर्म वैलिडेशन किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इसका कोड बड़ा ही लंबा कोड है, यानी कि ये 60 लाइन का, और ये यहाँ पे हमारे पास है 41 लाइन का। तो आपको ये कोड लिखना नहीं है, आपको आ चुका है, आपको ये कोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।